केप्रिकॉन इसीलिए कंस्ट्रक्शन का भी कारक बनता है। ठीक है, क्योंकि केप्रिकॉन कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन स्कॉर्पियो है। बट 11th हाउस में गेन होता है केप्रिकॉन में, तो लगन का शनि हो, अगेन पूरे फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, बट लगन का शनि मंगल की क्वालिटीज के ऊपर हावी नहीं कर पाता। ठीक है, तो शनि इसीलिए डेबिलिटेट हो जाता है, शनि की क्वालिटीज लूज हो गई हैं। सेकेंड हाउस का शनि हो, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे जैसे ही शनि, आप कंस्ट्रक्शन कराना शुरू करेंगे। एट्थ हाउस का हो, परिवार में किसी का डेथ हो जाएगा, जिधर बैठेगा कंस्ट्रक्शन कराने से वो हिस्सा एक्टिवेट होता है। तो शनि और चंद्रमा की युति, बहुत सारे, या शनि केप्रिकॉन के बहुत सारे लोगों ने विष योग बोला, बहुत सारी चीजें मतलब नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी गई है। नो डाउट है, केप्रिकॉन मून डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन देता है, केप्रिकॉन डिप्रेशन देता है कि मन जकड़ जाता है। मन जकड़ जाता है मतलब कि आपका मन फंसा हुआ है कहीं चीज में, सोचे जा रहा है, वही सोचे जा रहा है, वही डिप्रेशन के अगर आप सिम्टम्स पढ़ेंगे कायदे से, तो डिप्रेशन में क्या होता है बेसिकली, आप एक थॉट पे, एक विचार पे बहुत बार उसी पे घूमे जा रहे हैं, आपका मन आगे नहीं बढ़ पा रहा, न्यू फ्रेश थॉट्स नहीं आ रहे, विचारधारा रुक सी गई है, ऐसा लगने लगता है। तो वो डिप्रेशन का सिम्टम बन जाता है कि आपको, आप ज्यादा कुछ चलना नहीं चाहते, आप हिलना नहीं चाहते, आप वही कमरे में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बस नहीं भी खा रहे, एक दयनीय स्थिति में आप पहुंचना शुरू कर देते हैं। दैट इज द साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ, साइकोलॉजिकल दिस थिंग ऑफ डिप्रेशन। सो मन जकड़ गया है बेसिकली आपका, मन को, मन बंद गया है, अब आपका मन अच्छी चीजें सोच नहीं पा रहा, मन बासी हो रहा है, मन जिस तरह का शनि हो गया है, खराब पुराना आइटम आपके मन में फिक्स हो गया है। ये बनाता है नो डाउट डिप्रेशन बनाने, केप्रिकॉन डिप्रेशन का केंद्र भी बनता है इसलिए क्योंकि 11th हाउस में स्कॉर्पियो मून मिला है, डेबिलिटेटेड मून मिला है। 11th हाउस बनाइए केप्रिकॉन से, आपको स्कॉर्पियो मून मिलता ही है। सो मून यहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक कोई चीज पे, बट एट द सेम टाइम ये बड़ी लंबी समय तक सोचने की शक्ति देता है, सोचने का शक्ति। विचार, विचार है ना, मतलब विचार अब फ्लक्चुएटिंग तुरंत तुरंत नहीं है, विचार एक लंबे समय तक एक चीज पे फोकस रखने की शक्ति भी है। तो ये उसकी अच्छी बात भी है, बशर्ते चंद्रमा हेम्ड ना हो। हेम्ड मतलब आगे पीछे अच्छे खराब ग्रह ना बैठ जाए, शनि केतु ना बैठ जाए, है ना। सूर्य बली हो कुंडली के अंदर में, और मतलब सूर्य इन द सेंस बली हो, इन द सेंस पूर्णिमा का चंद्रमा हो, या पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो, या फिर मतलब आसपास इन द सेंस वो जो हम लोगों ने चंद्रमा की टेक्निक में किया था, कवर किया था, किन तिथियों में चंद्रमा अच्छा होता है, वैसा वाला चंद्रमा हो, बली हो, तब यही चीज विष योग के बजाय ये एक ऐसा अच्छा कर्मयोग की तरफ में डायरेक्टेड हो जाता है, सिर्फ लंबे समय तक एक चीज पे स्थिर होकर काम कर सकता हो। और नहीं तो फ्लक्चुएटिंग होगा, जेमिनाई जैसा होगा, आज इधर कल उधर। हम्म, एक समय, एक सूत्री कार्यक्रम, एक लंबे समय तक एक चीज पे स्थिरता नहीं बनी रहेगी। और अगर यही केप्रिकॉन का बैठा हुआ चंद्रमा पीड़ित हो जाए, अमावस्या का आसपास का हो जाए, जो हम लोग ने नेगेटिव चंद्रमा के क्वालिटीज समझी थी उसका हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर नकारात्मक सोच, विचारधारा है वही घूमी जा रही बातें उसके मन में कि हमको सासू माँ ने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, हम क्या बोल सकते थे, अगली बार आएंगे तो क्या बोलेंगे। ये लड़ाई आज से 15 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी वहीं पे वो अटके हुए हैं। सेम चीज हम लोग ने स्कॉर्पियो में भी ऐसा देखा था। तो ये बताता है चंद्रमा का यहाँ पे बैठने पे। तो सूर्य और मंगल जब भी यहाँ बैठते हैं वो अच्छा करते हैं। मंगल काम करने के लिए बेस्ट है, एक स्टेबल एनर्जी देता है, एक स्टेबल ऊर्जा देता है शरीर के अंदर में, है ना, रेगुलर कंटिन्यूस वे में तुरंत काम करने में, तुरंत एक्शन लेने में, मतलब यहाँ पे मंगल जकड़ नहीं पाता, ये उल्टा फास्ट कर देता है केप्रिकॉन को, जल्दी जल्दी चीजें आदमी करना शुरू कर देता है। आप देखोगे मंगल 10वें घर का हो किसी को, उससे बोलो तुरंत एक्शन लेना चालू हो जाता है, अगले दिन से ऑन द स्पॉट से शुरू हो जाएगा। आपने कोई सुझाव, आपने कोई चीजें बताई उसको करने को, तुरंत चालू, अभी इसी इंतजार किस वक्त। बात का, अभी इसी वक्त। कैप्रिकॉन के साथ भी, मतलब 10th हाउस के साथ साथ कैप्रिकॉन साइन में भी। केप्रिकॉन के साथ में भी, हाँ केप्रिकॉन के साइन में भी ये चीज देखने को मिलेगी, क्विक एक्शन टेकर होता है। सूर्य भी होगा तो भी क्विक एक्शन टेकर होता है, चीजें होती है। बट सूर्य को यहाँ पे केप्रिकॉन में होने की वजह से प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, जो प्रतिष्ठा उसको मिलनी चाहिए।
तो बेसिकली सूर्य का जो डोनेशन का काम है वो अपने कर्म को डोनेट कर रहा है बेसिकली अब। और सूर्य यहाँ पे अब एक्सपेक्ट भी करने लग गया है। एक्सपेक्ट मतलब कि अब कुछ इच्छाएं हैं सूर्य की, कि चाहता है कि हमको चीजें मिले। तो वो देता उतना नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करके देता है, जैसे बताया ना रिस्ट्रिक्शन का साइन है। तो देता है लेकिन रिस्ट्रिक्ट करके देता है। आपने 5,000 रुपये मांगा तो आपको 1,000 दे देगा। दिया, पूरा नहीं दिया, रिस्ट्रिक्ट करके दे देता है। ये इसकी खासियत हो जाती है सूर्य की यहाँ पे, है। तो इसलिए सूर्य यहाँ पे ठीक ठीक काम करता भी है और नहीं भी करता है। सूर्य बोला गया जब भी कैप्रिकॉर्न में आ रहा है तो अभी आपको कर्म मिला है, मतलब कर्म मिला है कि ना, आपके पिता शनि की तरह मिलेंगे, मतलब सिंपल सी बात है। पिता शनि की तरह मिलेंगे तो अब पिता आपको बहुत सारा कुछ सिखाने वाले हैं, इसका मतलब ये बात तैयार रख ली। और शनि हमेशा गरीबी से सिखाता है, रिस्ट्रिक्शन से सिखाता है, अभाव से सिखाता है। अभाव समझ रहे हैं, क्योंकि अभाव मिला है, क्वेरियस मिला है। इस तरीके से शनि आपको सिखाता है कि जब कुछ भी नहीं है आपके पास है, कोई पदार्थ नहीं है, तो आप क्या करते हो, वहां से स्क्रैच जिसे बोलते हैं ना, स्क्रैच से सिखाता है। इसलिए शनि कैप्रिकॉर्न वाला व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जितनी उम्र बढ़ती जाती है ऐसे व्यक्ति की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अथाह हो जाता है। अथाह इसलिए हो जाता है क्योंकि वो व्यक्ति हर वो सिचुएशन झेल चुका है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर वो सिचुएशन झेल चुका है, जैसे तुम लोग ने कभी आज तक वो स्थिति तो कम से कम नहीं देखी होगी जहां पे तुम्हें घर से निकाल दिया गया हो, या तुम्हारे पास घर ही ना हो, है, तुम सड़क पे लेट रहे हो। मेरे को एक चार्ट याद आया तो मैं वही चार्ट चेक कर रहा हूँ। ओके। स्टीव हार्वी का कहानी ऐसा है कि वो बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे। ठीक है, तो स्कूल में उनको उनकी टीचर ने बुलाया कि भाई सब बच्चे हैं ना, सब बच्चों में होता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बताइए बताइए। तो सब ने कुछ ना कुछ लिखा कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। उन्होंने लिखा कि मैं टीवी पे आऊंगा। उनकी टीचर ने कॉमेडियन, उस कॉमेडियन हाँ, थी। उनकी टीचर ने उनको क्लास में आगे बुला करके खूब उनका बेइज्जती किया। बेइज्जती इसलिए किया कि तुम, बेसिकली उनको लिटरली कहा कि तुम हकला आदमी, तुम क्या टीवी पे आने का बात करता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकता है। ठीक है, तुम्हारी शिकायत करेंगे, तुम्हारे मम्मी को बताते हैं। नोट उनके डायरी में लिख दिया, मम्मी को कंप्लेन लिख दिया ऐसा वैसा कि ये लड़के ने वो किया है। वो डायरी लेके आया, वो बेचारा बच्चा था, डर से गए कि अरे अब डायरी पे लिख गया है, बच्चे आदमी है, बच्चे क्या, वो तो भाई मन था लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। हम एस्ट्रोनॉट लिखे थे बचपन में, हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख दिया। तो वो घर पे लेके आया तो उसकी मम्मी भी भड़कने लगी, बोली आने दो, पापा को आज बताएंगे, पापा को बताएंगे। फिर उसके पापा है, पापा ने डायरी देखी, लड़के का मुंह देखा, और फिर पूछते हैं कि उसकी मम्मी से पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है, कि वो टीवी पे तो आना चाहता है, उसने गलत क्या लिखा, उसमें उसका ख्वाब है, उसका सपना है। ठीक है, तो वो एक ब्लैक कम्युनिटी से था, मतलब ब्लैक कम्युनिटी, एक अमेरिकन में व्हाइट और ब्लैक और ये सब चीज़ों का बहुत चीज़ें होती है बेसिकली वहाँ पे। बेसिकली हमारे यहाँ जैसे थोड़ा डाउन कास्ट समझ लो, ये जो भी समझ लो, उस तरह से उनका बहुत तवज्जो नहीं है। तो और ये पहले की बात है, मतलब 1980 के पहले की बात है। तो उस टाइम पे तो और भी मतलब ब्लैक लोग का बहुत ज्यादा था नहीं। तो स्टीव हार्वी उसके बाद वो कॉमेडियन बन गए, है ना। कॉमेडियन बनने से पहले भी उनकी बड़ी स्थिति खराब हुई, 3 शादियां हुई, डिवोर्स हुआ, डिवोर्स में सब कुछ चला गया पैसे उस रुपया को लेकर के, है ना। यहाँ तक कि जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया इसलिए क्योंकि कॉमेडियन बनना था। कॉमेडियन बनने गए तो घर तक बिक गया। गाड़ी में रहते थे, गाड़ी में रहते थे, मतलब समझिए अपने, उनका मतलब कार ही था, उसी में खाना, उसी में नहाने के लिए। पब्लिक जिम्स होते थे या पब्लिक वॉशरूम होते थे, वहां नहा लेते थे छुप छुप के। तौलिया, जैसे पब्लिक कोई जैसे बड़ा होटल था तो क्या करते थे कि एक सूट रखे थे अपने पास, और जब बड़ा होटल देखे तो सूट पहन के बाहर निकलते थे गाड़ी से और अंदर जाते थे। देखते देखते होटल के अंदर चले जाते तो कोई जो सूट बैठता तो कोई देख समझता नहीं था, बल्कि सोचता होगा कि यहीं होंगे कहीं ना। 5 स्टार होटल में जाकर के अंदर सूट पहन करके चले जाते टॉयलेट पे। और टॉयलेट में नया नया 3 4 तौलिया मिलता था, 5 स्टार होटल है तो तौलिया नया नया मिलता है वहां पे। तो वही तौलिया जाते थे, कपड़ा निकाल के साइड रखते थे, वही एक तौलिया पहन के नहाते थे, फिर दूसरे तौलिया से पहुंचते थे और
तीसरा तौलिया का इस्तेमाल करके चले आते थे। तो इस लेवल पे उन्होंने जीवन को जिया है। उसके बाद फिर वो कॉमेडियन बन गए, फेमस, लाइक ना अपोलो टीवी शो में आए और चीजें करी उन्होंने। तो वो बंदे का मतलब बिलियनियर्स जो है ना, बिलियनियर्स उनको साथ वो बैठे, तो उसमें उनको स्पीच देने के लिए बुलाया गया। तो उनको बुलाया गया इसलिए कि आप स्पीच दीजिए। तो बोले कि मैं क्या स्पीच दूं, ये खुद बिलियनियर लोग हैं, मैं को क्या स्पीच दूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप स्पीच दीजिए, क्योंकि ये जितने बिलियनियर है ना, सब अपने बाप दादा की वजह से हैं। इनके बाप दादा थे बिलियनियर, इसलिए वजह से उनको डायरेक्ट संपत्ति मिली है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, चवन्नी तक नहीं थी, वो तब आप बिलियनियर बन रहे हो। और वो वही हैं जिन्होंने, जो हर क्रिसमस पे अपनी वही टीचर को हर साल टीवी भेजते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो आज मैं टीवी पे आता हूँ, टीवी पे तुम हर साल नया नया टीवी तुम देखो। केप्रिकॉन का सूर्य है। सर फोटो दिखा दो, सबको याद आ जाएगा। उनके रील्स चलते हैं थोड़े बहुत बच्चों वाले ना। हाँ हाँ, सर चलते हैं। सर तो प्रतिष्ठा तो मिल गई है उनको, सूर्य कैप्रिकॉर्न में है। वो मैं नहीं कहता, बहुत बहुत मेहनत है ये, इनका आता रहता है। अभी ये मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब ऑफिशियल स्टीव हार्वी करके, देखा है इनको इनका चेहरा। हाँ सर, जी जी जी, याद आ गया, ये देखा है। बच्चों का आता है, बच्चों के शोज बच का, इसका फेसबुक हाँ, वेसबुक पे आता रहता है। हाँ इंटेलिजेंट बच्चे कुछ आंसर देते हैं, फनी या सीरियस। हाँ। सो ही इज अ कॉमेडियन बेसिकली, बट लाइफ, मतलब जो लेवल पे इन्होंने जिया है, शून्य से शून्य देखा है, और आकाश से आकाश भी देखा है। ठीक है, तो इसीलिए सूर्य केप्रिकॉन, मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य सन इन केप्रिकॉन होगा तो सबको ऐसा होगा, ये नहीं कह रहा। बट ये बता रहा हूँ कि सन इन केप्रिकॉन जैसे जैसे ग्रो करता चला जाएगा, उसको उसका कॉन्फिडेंस, मतलब उसने इतनी प्रॉब्लम देख रखी है ना, कि अब उसका मतलब सन इन टेंथ हाउस, सन इन केप्रिकॉन, उसने वो देख रखा है जो जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो कर रखा है, देख तो दूर की बात है, देखने वाला फिर भी कम एक्सपीरियंस होता है, उसने वो एक्सपीरियंस कर रखा है जो नॉर्मल लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति फिर डरता और तो किसी से नहीं है, उसको कोई डर नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग बूस्ट अप होता है जैसे जैसे वो बुढ़ा होता चला जाता है। उसका प्रतिष्ठा एज बढ़ने के साथ बढ़ती है। समझ रहे? एज बढ़ने के साथ में उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बढ़ता रहता है। मंगल बता दिया, सूर्य बता दिया, बुध बता दिया, शुक्र भी बता दिया। अब शुक्र आएगा तो मैरिज कंस्ट्रिक्ट करेगा, प्लेजर कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, आपके हार्मोनल ग्लैंड्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए बहुत, लाइक ना, केप्रिकॉन चला जाए तो आपको देखिएगा, आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सैटर्न लिब्रा का हो, सेवेंथ हाउस का हो, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आना बहुत इजी है। स्टोन बनाता है पत्थर। पत्थर सबसे ज्यादा इमोबाइल ऑब्जेक्ट है। समझ रहे? पत्थर, इसलिए किडनी के स्थान में बैठ जाए तो किडनी स्टोन, फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो लिवर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करेगा वहां पे। जिस भी ऑर्गन के पे बैठेगा उस ऑर्गन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। समझ रहे? तो हार्ट के क्षेत्र में बैठ जाए तो हार्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसका पंपिंग स्लो कर देगा। थर्ड हाउस में बैठेगा तो हैंड मूवमेंट को स्लो कर देगा। इसलिए फ्रोजन शोल्डर्स का प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होना हाथ में, है ना, तनाव होना, टेंशन होना, दर्द होना, उठना पाना, वो सब चीजें आती हैं। टॉरस का हो, मैं जानता हूँ कि शनि टॉरस का था लगन पे, एक व्यक्ति का, उनका जबड़ा एक बार जब वो सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हुआ तो उनका जबड़ा फंस गया। मतलब वो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही करके डॉक्टर के पास ऐसे ही करके जा रहे, फ्रोजन कर दिया यहाँ पे, यहाँ का मसल फ्रोज कर दिया। समझना, शनि ठंडा है और मंगल को ठंडी चीजें पसंद नहीं। मंगल क्या, मसल्स। इसीलिए बोला जाता है एसी में मत सोइए। एसी में सोने पे आपका मसल आपको इस तरह से धीरे 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 आपको बुढ़ापा ला देगा, क्योंकि आपका ठंडा कर रहा है ना मसल आपको। आपकी मसल्स हमेशा ठंडी हो रही है, जकड़न हो रही है, इसलिए आज के टाइम पे जितना मोटे लोगों को दिक्कतें हैं वो ज्यादा हैं कंपेरेटिवली पहले के अपेक्षा में। इसका मेन कारण शनि का है। हर ठंडा पानी, ठंडा चीजें, सब कुछ ठंडी ठंडी चीजें डालते रहे शरीर में तो प्रॉब्लम होता है। समझ? सो
सेकेंड हाउस का हो तो लगन का शनि हो, अगेन पूरे फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, बट लगन का शनि मंगल की क्वालिटीज के ऊपर हावी नहीं कर पाता। ठीक है, तो शनि इसीलिए डेबिलिटेट हो जाता है, शनि की क्वालिटीज लूज हो गई हैं। शनि उस तरह से बलवान रहा नहीं, शनि अपने रूप रंग नहीं दिखा पाए, समझ पा रहे। तो केप्रिकॉन इसीलिए कंस्ट्रक्शन का भी कारक बनता है। ठीक है, क्योंकि केप्रिकॉन कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन स्कॉर्पियो है, बट 11th हाउस में गेन होता है केप्रिकॉन के। तो इसीलिए आप केप्रिकॉन के साल में या सैटर्न के साल में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए सैटर्न कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया। जब जब आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे शनि का एक्टिवेशन होने वाला है। जहाँ जहां पे राहु केतु। शनि बैठा है वहां पे आपका सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आपका सैटर्न आएगा। ठीक है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन कराना इज अ ह्यूज टास्क। ह्यूज टास्क इसलिए क्योंकि भैया कंस्ट्रक्शन पेचीदा चीज है। शनि जहां बैठा है जैसा बैठा है वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क होकर के चलना पड़ता है शनि के साथ में। शनि अच्छे स्थानों पे नहीं है, कंस्ट्रक्शन कराने से इश्यूज आएंगे। जैसे शनि किसी का षष्टम में हो, 6th हाउस में हो, तो आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे, आपको चोट रोग आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे आपको, हो सकता है कोर्ट केस भी हो अगर मंगल इन्वॉल्व हो जाए, ये आएंगे। शनि आपका 4th हाउस में हो, कंस्ट्रक्शन कराएंगे, आपका मदर का इश्यू आएगा या हार्ट का इश्यू आ सकता है। सेकेंड हाउस का शनि हो, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे जैसे ही शनि आप कंस्ट्रक्शन कराना शुरू करेंगे। 8th हाउस का हो, परिवार में किसी का डेथ हो जाएगा, जिधर बैठेगा कंस्ट्रक्शन कराने से वो हिस्सा एक्टिवेट होता है, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन, मैं कितनी स्टोरीज जानता हूँ, कितने किस्से सुना हूं कि बहुत सारी चीजें कभी भी, इसीलिए नींव से कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए। मतलब जिसमें कोई चीज को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाए और फिर कंस्ट्रक्शन करा जाए, वो कंस्ट्रक्शन हम कतई मतलब हानिकारक साबित हुए हैं परिवार के लिए, जन के लिए दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। जहां पे भी नींव से कंस्ट्रक्शन कराना है, मतलब नींव पूरा बिल्डिंग को डिमोलिश करके फिर उससे कंस्ट्रक्शन कराना बहुत ही रिस्की काम है। परिवार में अचानक से दुर्घटनाएं, अचानक से तबीयत खराब होना, इमरजेंसी सिचुएशन होना, चीजें आ जाती है। तो सर इसका कि जहाँ सॉल्यूशन क्या करेंगे कि अगर घर लेना है, अब लेके सॉरी रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो करना ही पड़ेगा, या यही बोले कि लेते समय उसको बोले कि तोड़ के दो। हाँ, लेते समय बोले उसी को तोड़, वही तोड़ के दे। हाँ भाई। लेते नहीं तो समय ऐसा भी तो यही करा जा उसका एक, सकता है कि लिया भाई तोड़ा फिर एक दो साल बाद बनाया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जब से तोड़ना चालू करोगे उसी दिन से चीजें शुरू हो जाएंगी। हमारे घर के सामने का केस था, हमारे घर के सामने ही एक ना बहुत सारी चीजें हुई, मतलब पूरा एक कह लो कि लोअर क्लास का सोसाइटी रहता था, तो वहां पे उन्होंने पूरा उसको डिमोलिश किया, चीजें हुई, और झगड़े भी हुए भाई भाई लोग के, लाइक ना कुछ बारजा और कुछ बालकनी उल्कनी को लेकर के चीजें हुई। जैसे डिमोलिशन चालू हुआ, बच उनके घर की बच्चियों को फिट्स आने लग गए, पत्नी को कैंसर हो गया। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं कि इनको होना ही था, कैंसर चीजें होनी थी, लेकिन वो हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्शंस किए जो वो ट्रिगर बने, है ना? वो ट्रिगर बने उस चीज को होने के लिए जल्दी उम्र में चीजें का। ठीक है, एक जानता हूं मैं जो उनका कंस्ट्रक्शन कराया फ्रॉम द नीव, अगेन रातों रात हॉस्पिटलाइज हो गए, चीजें हो गई, प्रॉब्लमेटिक हो गई हेल्थ को लेकर के। इसीलिए कंस्ट्रक्शन, मेरे दोस्त ने ही कराया था कंस्ट्रक्शन, इसीलिए कंस्ट्रक्शन एक बार अगर हो जाए शुरू, फिर रुकने का नहीं, फिर लगातार करते रहने का। और अगर एक बार रुक गया, मतलब एक बार जो करा लिया, एक बार में करा लिया, फिर छोड़ देने का, फिर अब टच नहीं करने का 7-8 साल उसको, है ना? उसके बाद फिर छूने का। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ आज 1 साल 2 साल कंस्ट्रक्शन कराया, फिर छोड़ दिया, 6 महीने साल भर, फिर अगले साल फिर शुरू कर दिया,
ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। बार तो बार सर, शनि को एक्टिवेट करना या बार बार कंस्ट्रक्शन को छेड़ना सर विल बी हमारी अ प्रॉब्लम। पॉलिसी ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा इकट्ठा हुआ तो काम कराया, पैसा चुक गया तो काम बंद करा दिया। अब हाँ जैसे मान लीजिए 50 CR का प्रोजेक्ट है, तो अब कैसे इकट्ठा कर पाएंगे 50 CR? तो 5 CR हुआ तो फिर काम शुरू करा दिया, हाँ। वो चलता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? पैसा ही नहीं होता तो बात करा नहीं, दो। ये जो केस है ना, ये केवल केवल 12वें घर का शनि ही ऐसा करता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, 12वें घर का एक ऐसा शनि है जो शनि के अंदर कह लीजिए कि चीजें बनती रहती हैं, कंटिन्यूसली आती रहती हैं, होती रहती हैं, और उसका लाभ रहता है। आप समझ रहे, कंस्ट्रक्शन से लाभ रहता है आपको, क्योंकि वो चीज कह लीजिए पुण्य पितरों और वो सारी चीजों हाँ से प्राप्त हाँ। होने वाली चीजें आती है। और 12वें घर में तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का घर अपने आप बनता है। मतलब ये तक कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का अपने आप ही घर बनता है, या उसको उसके तीन मल्टीपल घर होते हैं, तीन तीन घर होंगे, तीन चार घर होंगे, उसको खुद का घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको घर मिल जाता है बना बनाया। ये तक भी बताते हैं शनि के 12वें घर में होने से। ठीक है, क्योंकि वो चीज प्राप्त है, जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है, हाँ, 12th और वाली हाउस बात। प्राप्त है, तो आपको शनि प्राप्त है ऑटोमेटिक। वो आपको टेंशन फिर कोई लेने देने की जरूरत जैसे नहीं। जैसे हमारा हॉस्पिटल का जो एरिया था बहुत छोटा था पहले, हमने एक मकान खरीदा, उसको तोड़ा फिर बनाया, फिर मकान खरीदा फिर तोड़ा उसको बनाया, धीरे धीरे बनाते बनाते आज, मतलब तो अभी अभी जैसे अभी हाल में ही 2 मकान खरीदे, अभी जस्ट अभी एक अभी करना है फाइनल। तो उनसे मैं कह देता हूँ भैया जो आपको ले जाना है इसमें से 6 महीने के अंदर ये मकान आपका है, खिड़की दरवाजा ईंटा तक निकालना चाहे तो आपका। वो मोटी मोटी लोहा लक्कड़ अपना दरवाजा में निकलवा के ले चले जाते हैं, हमें चूंकि गिराना रहता है, हमें अपना कष्ट करना रहता है। तो मैं ये ऑफर करता हूँ उनको, पूरी वैल्यू देने के बाद भी, क्योंकि हमें गिराना ही है उसको, हमें अपने तरीके से बनाना है, तो हमको ऑफर जरूर करते हैं कि जो भी ले जाना चाहो 6 महीने तक आपका मकान है ये। आप इसमें एक एक ईंटा भी निकाल के ले जाना चाहो तो आपका मकान, हमें तो जमीन चाहिए केवल। तो शायद हम उससे बच जाते हो या कुछ और बात होती है। नहीं नहीं, वो 12वें घर के शनि का अच्छा क्वालिटी है। अच्छा। शनि प्राप्त है आपको, वो ऐसा है। अच्छा, पूरा मकान डिमोलिश नहीं करना है, तो सपोज कोई एक कमरा तोड़ रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते क्या? घर में एक कमरा एक तोड़ रहे हैं कमरा कुछ कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते रेनोवेशन हैं। कर सकते हैं। कुछ ही खास, जैसे मैंने बताया, कुछ ही खास ट्रांजिट है, जैसे 12वें घर का ट्रांजिट हो रहा हो, तब आप शनि को छेड़ सकते हैं। ठीक है, 11वें घर से हो रहा हो तो भी छेड़ सकते हैं। हम्म। मतलब डिमोलिश करने की ठीक बात है, कर रहे हैं ना आप? हाँ, डेमोलिश कह लीजिए, चीजें कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन का कह लीजिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका तो एक्टिवेटेड ईयर से 12th हाउस में सैटर्न चला गया, तब आप छेड़िए। ठीक है, तब आपका सेफ रहेगा। मतलब वहां छेड़ना है जहां पे सैटर्न हमें लाभ दे दे, जैसे कि 12वां घर लॉसेस का है, तो जब 12वें घर में शनि जा रहा हो तब कंस्ट्रक्शन कराइए, आपके खर्चे को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा वो। अभी शनि पाइसेस में है तो अभी करा सकता है कोई भी व्यक्ति। अभी करा सकते हैं, लेकिन वही है कि अपना लगन देख ले, लेकिन अच्छा लगन लगा। के हिसाब से वो चंद्रमा और लगन देख ले, अगर चंद्रमा एरीज का है और इसका है ना, तो कराए। बट फंडामेंटली यही है कि आपको ऐसी जगह पे सैटर्न को लेके जाके एक्टिवेट करना है जहाँ पे एक्टिवेट करने से नुकसान है। जैसे अपन बोलते हैं ना, बम वहां फोड़ना है जहाँ पे कोई ना उससे हो। फायदा हो। अपन देखो, बम जब फोड़ते हैं तो अपन कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ना कि जहाँ पहाड़ वहाड़ से फूटे, तो कम से कम पहाड़ के लिए रास्ता बन जाए, चीजें हो जाए, लोगों के बीच में नहीं फोड़ने का। तो इसलिए सप्तम के शनि में आप कर लीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी नहीं हुई है तो सप्तम में शनि ट्रांजिट कर रहा है, शनि सप्तम में जा रहा है, तो आप कर लीजिए कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फटने वाला कोई बम सामने से। ठीक है, आपका 12वें घर से जा रहा है तो भी आप कर सकते हैं। दूसरे घर से जाएगा तो पैसा रुक जाएगा, फंस जाएगा। तीसरे घर से जाएगा तो अगेन स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, भाई बहनों को दिक्कत आ सकती है, चौथे घर में माता आ जाएंगी। हाँ, बच्चे बच्चे नहीं हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, पोजीशन ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि पोजीशन चाहिए वगैरह वगैरह, 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है तभी कर सकते हैं। तो आपको लाभ वाले क्षेत्र से चीजें करनी है, जहां से लाभ हो जाए आपको। सिक्स और इसलिए 12वें घर के सिक्स और एट्थ में प्रॉब्लम आएगी फिर। 6th में रोग आ जाएंगे। 6th में भी ठीक ठीक रहता है, लेकिन उतना सही नहीं रहता, हेल्थ इश्यूज दे देता है, डिस्प्यूट्स दे सकता है, डिस्प्यूट्स हो जाता है, बवाल हो जाए किसी से। 12वां घर इसलिए सबसे सेफेस्ट पॉइंट बनता है कि वहां चला जाए, वहां पे आप कर लीजिए। सो भिन्न भिन्न जगहों पे शनि के बैठने की वजह से कंस्ट्रक्शन कराने पे दिक्कतें आती हैं। अभी सैटर्न ना देता नहीं है,
देता नहीं, रोकता है, चीजें कंस्ट्रक्ट करता है। अभी कल ही एक मेरे पास चार्ट आया, वो चार्ट चार्ट आया, चार्ट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे। लगन पे शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, जेमिनाई लगन है, ठीक है, जेमिनाई लगन है। सैटर्न बैठा है एरीज का 11th हाउस में। कॉम्बिनेशन, इतना कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है, वन लाइन प्रिडिक्शन में केस क्लोज हो गया मेरा। नेटिव का फोन आता है कि एक आंख जा चुकी है, जा चुकी है मतलब दिखाई देना बंद हो चुका है, दूसरी आंख में भी अब दिक्कत आ गई है, और अभी डॉक्टर को जाने वाले हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके ये पता लगने वाला है कि दूसरी आंख बचने वाली है कि नहीं बचने वाली। हाथ में उनको दिक्कत है, हाथ में भी उनको दिक्कत है, हाथ में भी इशू आ गया है, पत्नी से पट नहीं रही, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, क्या करें। शुक्र लगन पे है, एक आंख खराब होने का, शुक्राचार्य का मतलब उनका शरीर शुक्राचार्य बना दिया ना, एक आंख खराब है शुक्राचार्य की, एक आंख खराब हो चुकी है। साटन वॉज इन 11th हाउस इन एरीज, लगन पे जेमिनाई का साइन है। मैंने जेमिनाई जब पढ़ाया था या स्कॉर्पियो जब पढ़ाया था, मैं तो आपको एक बात बोलता था, जेमिनाई मतलब शेयर करना सीखना होता है, आपको दोस्त से शेयर करना सीखना होता है कि कैसे किसी को है। और जेमिनाई और स्कॉर्पियो पेंडिंग कर्मा है जेमिनाई का, जेमिनाई का पेंडिंग कर्मा क्या है, स्कॉर्पियो हिस्सा, हिस्सा देना, कट करना है ना स्कॉर्पियो का काम, हिस्सा देना। अब शनि बैठा है 11th हाउस में, मंगल और सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह लगन पे बैठे, सूर्य लगन पे बैठा है और शरीर की दिक्कतें आ रही हैं। ये बात तो खटकी मेरे को कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि सूर्य लगन पे बैठा और शरीर की दिक्कतें आ रही है। तुरंत दिमाग कहाँ जाएगा कि जेमिनाई पीड़ित कर लिया इस व्यक्ति ने, जेमिनाई खराब कर लिया इस व्यक्ति ने अपना किसी न किसी तरीके से, तभी तो शुक्र की भी प्रॉब्लम हो रही है, मार्स की भी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर्टी के केसेस भी हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। तो बस मैंने एक सवाल पूछा, ये बताइए क्या स्टोरी है आपके भाई के हिस्से को लेकर के, आपके भाई के हिस्से को लेकर के क्या दिक्कत है। तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी खोल के बताई, कि बताया कि हमारे भाई थे, है ना, वो उनका मर्डर हो गया, अब उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी को वो पैसे देते थे, फिर उनकी पत्नी ने कुछ लाइक ना आरोप आरोप उनकी माँ के ऊपर लड़ा लगा दिया, कुछ लड़ा पैसा बैसी हो गई, है ना, उसकी वजह से उन्होंने वो पैसे देने बंद कर दिए। अब जो भाई का हिस्सा है, जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी उन्होंने उनकी पत्नी को नहीं दिया, जो कि विधवा हो गई है, उसके पास बच्चे हैं, उसके पास जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं दिए। भाई का देहांत 2010 में हुआ था, आज 2025 चल रहा है। आप खुद सोचिए, कोई एक व्यक्ति जिसका पति नहीं रहा और एक बच्चे को पालते हुए उसने 10-15 साल बिताए हैं, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन पीरियड उसके लिए रहा होगा। तो मैंने कहा कि देखिए भैया, आपका कोई आंख भी नहीं बचना चाहिए आइडियली। अगर मैं होता तो मैं तो दोनों आंख पहली बार में ही फोड़ता, ठीक है, कस मतलब कर्म के सिद्धांत पे अगर देखा जाए, आपकी एक आंख बची है तो मौका है आपकी आपके पास में, तुरंत आप उस सबसे पहले काम कीजिए कि वो जो जमीन और जो प्रॉपर्टी है वो तुरंत आप। फिर उन्हें कहने लग, देखिए यही है मन, वो कहने लग गए कि अरे वो ना अपने वो वो बेटे के नाम नहीं करेगी वो, है ना, बच्चे को देगी नहीं, हम बच्चे को देना चाहते हैं, ये वो। हमने कहा देखिए पहली चीज तो ये कि प्रॉपर्टी आप पत्नी को नहीं दे रहे, आप बस अपने भाई को का हिस्सा दे रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। तो आप ये भाई के लिए कर रहे हैं, ना कि उसकी पत्नी के लिए, ना उसके बेटे के लिए, आप भाई के लिए कर रहे हैं, टू बी वेरी क्लियर। उसका हिस्सा अपने पास रखना नहीं है, ठीक है। आप पत्नी अर्धांगिनी होती है, हाफ पार्टनर होती है, अगर पति नहीं है तो पूरा पूरा हिस्सा उसको बनता है लॉफुली, इसीलिए उसको अर्धांगिनी बोला जाता है शास्त्र के हिसाब से, धर्म पत्नी बोला जाता। अब वो प्रॉपर्टी लेके बेच दे, कूड़ा में डाल दे, सेल कर दे, जो करना चाहे वो करे, उसका मर्जी, उसका कर्म, वो जाने। आपका कर्म है उसको हिस्सा देने का। तो आप जितनी जल्दी ये चीज दे देंगे, 11वें घर का शनि है ना, भाई का चीज नहीं दिया है, लेके रखा है, 11वें घर का शनि, वो रोक के रखा हुआ है, डेबिलिटेटेड है 11th हाउस में, हाथ भी खराब हो रखा है, तो बहुत सारी चीजें, मतलब सिंपल वन लाइनर प्रिडिक्शन के अंदर केस सॉल्व।
तो तो वो तो इससे करेगा नहीं ऐसा। आपने तो केस पकड़ लिया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो एक आंख गंवा चुका है। मोह माया में इतना उलझा हुआ व्यक्ति है कि सनी, वो तो नहीं नहीं दूसरी आंख भी गंवा के मारेगा। करेगा, नहीं नहीं करेगा, करेगा ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। कई बार वो चाहते हैं देना। चंद्रमा अच्छा पोजीशन में, तो चंद्रमा कैंसर का है, इमोशनल आदमी है, भावनात्मक चीजें हो जाती हैं। जुपिटर भी लियो का मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी दूसरी चीज भी थी, जुपिटर लियो का था, माता का मंदिर बनाने का प्रॉमिस किया हुआ है। जुपिटर लियो, प्रॉमिस, वादा, भगवान, मंदिर, जुपिटर, माता का मंदिर बनाने का प्रॉमिस कर रखा है। हमने कहा ये दो काम आपने जो अपने ऊपर लादे हुए हैं, इसको जब खाली कर लीजिएगा तब आप मेरे पास आइएगा, तब हम आगे बात करेंगे, तब हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे, वरना तब तक हम आपकी भी मदद नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लें, काम ही नहीं करते। ये कर्म की धुरा पे चीजें आप अटक गई। सर फोर्थ हाउस का मून तो मतलब कैंसर का मून तो मतलब इमोशनल होता है, वो ऐसे काम कैसे कर सकता है कि मतलब भाई का ही नहीं हिस्सा मार नहीं दिया। नहीं, देखिए इमोशनल मन है, लेकिन जो शनि है, चीजें हैं, वो अपना रंग रूप तो दिखा रहा है ना, दिखा लेगा वो भी। 11th में शनि, डेडली सनी है ना, वो उसका असर हाँ आया मतलब वो भाई फोर्थ हाउस का। के कैंसर पे हावी हो गया 11th हाउस का सैटर्न। नहीं, वो मदर के इमोशन में भी किया ना उसने, मदर से कुछ बोल दिया अब था। मदर के उससे कह लीजिए, बातों में कह लीजिए, चीजों में कह लीजिए, जो भी हो, वो आगे या आदमी का मति भ्रम हो जाता है समय आने पे। ऐसा नहीं सोचने का कि फोर्थ हाउस कैंसर की मति भ्रम सबकी हो सकती है, एग्जॉल्टेड मून वाले की भी हो सकती है, सबकी भ्रम हो सकती है। इसी को कहते हैं ना कि आदमी दिमाग चला जाता है, सही बुद्धि आती नहीं है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को फिर राय चाहिए। अब जब उसने सुना तो उसके पैरों तभी तो जमीन जमीन से खिसक गई कि अचानक से कि कोई व्यक्ति जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, चीजें नहीं जानता, वो सीधा बोल रहा है कि भाई का हिस्सा क्या स्टोरी है। तो तब वो करेगा ना, उसको उसको पता चल गया कि भाई कि अब, इसीलिए तो प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कुछ उसके बारे में कुछ उसका उसका सही समय आया इसलिए वो आपके पास आया, ऐसा भी कह सकते हैं ये भी कंसल्टेशन के कह लिए। सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, चीजें सही समय आया, खराब समय आया, जो भी कह रहे, जो उसका भाग्य भी होता है। कई बार आदमी कुछ चीजें पुण्यात्मा किया रहता है, थोड़ा बहुत समय बचाने से पहले उसको मौका दे देता है, राय उसमें दे देता है, वो तो होता है। इसी के लिए आदमी पुण्य प्रताप करता रहता है कि कुछ ना कुछ मिलता रहे। ठीक है।